राखी, मेरी आवाज जा रही है? राखी, मुझे देख पा रही हैं? तो आज हम लोग क्लास 9 का बायोलॉजी की शुरुआत करेंगे। बायोलॉजी में पहला चैप्टर है कोशिका, सेल, जिसको शरीर की बॉडी बिल्डिंग यूनिट बोला जाता है। शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है कोशिका, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने लाइव क्लास पर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिए आपको और अब चलते हैं फिर एक कॉपी पर। तो 1 मिनट बस सेट करने के लिए आप रुकिए। आप लोगों को बस मैं चलता हूँ क्लास पर। तो आज दिनांक जो है, डेट जो है, वो है 13 जुलाई। और क्लास 9 का आज पहला बायोलॉजी का लेक्चर है। इसके पहले पिछले सप्ताह हमने एक लेक्चर लिया था, जिसमें बताया था आप लोगों को विज्ञान के सभी के बारे में, विज्ञान की कितनी शाखाएं हमको पढ़नी है, पूरे विज्ञान के बारे में एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम दिया था, इंट्रोडक्शन बताया था आप लोगों को कि कैसे विज्ञान के बारे में जो है हम लोग को स्टडी करना है, विज्ञान को कैसे पढ़ना है क्लास 9 में। तो आज हम लोग जो है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट विज्ञान का जो शाखा है, जीव विज्ञान। तो पहले हम आज का डेट डाल लेते हैं। डेट है आज की 13/7/2021। दिन जो है आज मंगलवार है, ट्यूसडे है। और क्लास 9 का जो है पढ़ना है हम लोगों को साइंस, SCIENC, साइंस। साइंस में हम लोगों को पढ़ना है, साइंस में हम लोगों को पढ़ना है बायोलॉजी, BIOLOGY। इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, इसको हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी को इंग्लिश में कहते हैं जीव विज्ञान, और साइंस को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं, बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान, और साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान। तो आप पिछले लेक्चर में बताया था कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन करते हैं उसको जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान में हम लोग जो है पहला जो चैप्टर है वो है कोशिका। कोशिका को जो है जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, या शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो हम लोग आते हैं, इसका चैप्टर का नाम क्या है, पहले चैप्टर का उसको बताते हैं आपको। जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई जो होता है उसी के बारे में हमको पढ़ना है। और ये जीवन की मौलिक इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। कोशिका, कोशिका इंग्लिश में कहते हैं CELL, सेल, सेल कहते हैं इसको। और ये होता क्या है, कोशिका होती क्या है? कोशिका जो है एक चैम्बर है, मतलब कोष्ठक है। चैम्बर मतलब पैकेट, पैकेट, या एक तरह से बोल सकते हैं कमरा। कमरा स्क्वायर या जो भी कलर स्ट्रक्चर में होगा, पैकेट है। इसको पैकेट बोल सकते हैं, कमरा बोल सकते हैं, चैम्बर बोल सकते हैं, इस तरह से इसको बोल सकते हैं। और इन्हीं कोशिकाओं से मिल करके जो है हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। ये बहुत छोटी इकाई होती है, एकदम माइन्यूट। इसको हम नेकेड आई या नंगी आंखों से हम कोशिका को नहीं देख सकते हैं, इसके लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ेगा। और सबसे पहली जो कोशिका खोजी गई थी उसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। तो कोशिका की पहले परिभाषा आपको बता दे रहे हैं। तो कोशिका की परिभाषा देखिए क्या है। शरीर की संरचनात्मक
तथा क्रियात्मक, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब देखिए इसमें तीन चीजें आया है, संरचनात्मक है, क्रियात्मक है और इकाई है। इकाई मतलब क्या होता है? यूनिट, एक। क्रियात्मक मतलब क्या होता है? क्रियात्मक को बोलेंगे फंक्शनल और संरचनात्मक को बोलेंगे स्ट्रक्चरल। तो जिससे हमारा शरीर का संरचना बनता है, जो हमारे शरीर में कार्य करने वाले अंग हैं उसकी यूनिट, और जो संरचना बनाने वाले अंग हैं उसकी यूनिट, इकाई, इन्हीं को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। मतलब जिनसे मिलकर के हमारा शरीर बनता है उसी को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अर्थात एक एक कोशिका के मिलने से हमारे शरीर का निर्माण होता है, तो कोशिका को क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं शरीर निर्माण की। या इसको आप बोल सकते हैं शरीर निर्माण की इकाई को कोशिका कहते हैं। ये देखिए, शरीर का निर्माण कैसे होगा? संरचना बनेगा, संरचना उसका होगा, उसका कुछ ना कुछ कार्य होगा, तब जाकर के पूरी शरीर बनेगी। तो शरीर की जो इकाई होगी, निर्माण करने की इकाई, उसी को क्या बोलेंगे? कोशिका बोलेंगे। अर्थात जैसे एक घर पूरा मकान बन के तैयार होता है, उसमें एक एक ईंट जो है जुड़ता जाता है। तो जिस प्रकार से एक एक ईंट जुड़ करके पूरा मकान बड़ा सा बन जाता है, एक छोटे से ईंट से पूरा कितना बड़ा मकान बन जाता है, कितना हाइट का जो है मकान बन जाता है। आप लोग बुर्ज खलीफा का नाम सुने होंगे, तो कितना बड़ा हाइट की बिल्डिंग है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो हमको बस एक उदाहरण देना है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग जो है एक एक ईंट से बन जा रही है। तो जिस प्रकार एक एक ईंट से पूरी बिल्डिंग बन जा रही है, इतना विशालकाय बिल्डिंग बन जाए, इसी तरह से एक एक छोटी छोटी क्रियात्मक या संरचनात्मक कोशिका से हमारा पूरा शरीर का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गई? कोशिका जो है शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई हो गई। ठीक है, चैम्बर या कोष्ठक या इसको कमरा जैसा बोल सकते हैं कोशिका को। कोशिका की खोज किसने किया था? इसको देखिए, कोशिका की खोज जो है कौन किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने किया था। और किस सन में किया था? 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। किसकी खोज? कोशिका की खोज किया था। और ये छोटी छोटी कोशिकाएं थी, कार्क कोशिका में किया था। इसको क्या बोला था उन्होंने? कार्क कोशिका बोला था, कार्क कोशिका। कार्क क्या होता है आपको बता दे रहा हूं। जब हम लोग ऊतक पढ़ेंगे उसमें कार्क आएगा। तो कार्क जो है एक प्रकार का ऊतक होता है, मृद ऊतक होता है, मतलब कि डेड डेड टिश्यूज होता है जो पौधों में पाया जाता है। तो उसी में इन्होंने, उसी ऊतक से उन्होंने कोशिका की खोज की थी। तो पहली बार जो कोशिका खोजी गई थी वो कार्क कोशिका थी। और एक कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी, डेड सेल थी। जो पहली बार कोशिका खोजी गई वो डेड सेल थी। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो डेड थी, मरी हुई कोशिका थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कार्क में इस कोशिका को खोजा था। और कार्क जो होता है वह पौधों का एक मरा हुआ ऊतक होता है, इसलिए वो डेड कोशिका थी। अब देखिए अगला जो कोशिका खोजा गया 1674 ईस्वी में। जो 1674 ईस्वी में कोशिका खोजा गया, तो उसको खोजा था किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। 1674 में जो कोशिका खोजी गई थी उसको एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने खोजा था। और वह जीवित कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी? जीवित कोशिका थी। तो अगर प्रश्न आ रहा है कि पहली जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो आप लोग बताएंगे कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। कब किया था? 1674 में किया था।
या प्रश्न आता है कि पहली कोशिका की खोज कब हुई थी, तब बताएंगे आप रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजा था और 1665 में खोजा था। जब जीवित कोशिका आएगी तब आप लोग जो है लीवेनहॉक का नाम लेंगे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का नाम लेंगे। नहीं तो जब भी यह केवल कोशिका आएगा या मृत कोशिका आएगा तो आप लोग रॉबर्ट हुक का नाम लेंगे। और इन्होंने कौन सी कोशिका थी? जो जीवित कोशिका थी वो तालाब के जल से खोजी थी। किससे खोजी थी? तालाब के जल में जो कीटाणु बैक्टीरिया वगैरह चल रहे थे उसको उन्होंने खोजा था। ठीक है। और इसके बाद इन्होंने इसी कोशिका को जो है हमारे दांतों के मैल में देखा। दांत जो होता है ना हमारा, सुबह सुबह देखते हैं आप लोग कितना कचरा रहता है दांत में, उन्हीं दांतों का जो मैल होता है ब्रश करके हम लोग साफ करते हैं, उसी में इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। तो जो पहली कोशिका थी, जो जीवित कोशिका थी, जिसको एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने खोजा था, वह जीवित कोशिका जो थी वो बैक्टीरिया थी, जीवाणु था। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि पहली जो मृत कोशिका थी या कोशिका थी वह कार्क कोशिका थी, और पहली जो जीवित कोशिका थी वह बैक्टीरिया या जीवाणु कोशिका थी। तो आपको बता दे रहे हैं, अब देखिए एक एक पॉइंट करके बता दे रहे हैं यहाँ पे कैसे करना है। पहली कोशिका ब्रैकेट में लिख लेंगे मृत कोशिका, की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। जो कार्क कोशिका थी, अर्थात मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत कोशिका थी। तो पहली बार जो कोशिका की खोज हुई उसको रॉबर्ट हुक ने खोजा था, और वो मृत कोशिका थी और पौधे के कार्क उतक में खोजा था उन्होंने। कार्क जो मृद उतक होता है, मृद उतक क्या, वो मरा हुआ होता है, इसको बोलिए कि जो है डेड डेड जो है टिश्यूज होता है। अब देखिए दूसरे पे आ जाते हैं, जो पीछे बताया हूं। पहली जीवित कोशिका 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेन, यहां पे आ जाइए, लीवेनहॉक ने की थी। कैसे की थी पीछे बता दिया हूं। जो एक जीवाणु कोशिका थी, जीवाणु को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु कोशिका थी। ये हो गया। अब देखिए सभी कोशिकाओं में जैसे मान लिया कि ये कोशिका है, इसमें एक बीच में या कहीं भी एक छोटा सा उसका रूप होता है, उसको बोलते हैं, ये तो हो गया कोशिका। अभी चित्र बना देंगे कौन कौन सी कोशिका थी, कौन सी कोशिका रॉबर्ट हुक की थी, उसको बना देंगे अभी। और ये जो था उसका केंद्रक होता है। ठीक है। सभी जीवित कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है, कुछ अपवाद को छोड़ करके, उसको बताएंगे। जैसे मनुष्य का जो आरबीसी है उसमें जो है केंद्रक नहीं होता है, तो उसको बाद बताएंगे, अभी आगे आएगा। तो कोशिका में जो मुख्य पदार्थ होता है केंद्रक, जो पूरे कोशिका पर नियंत्रण रखता है, उसकी गतिविधि को नियंत्रित करता है, उसकी खोज किसने की थी उसको देखिए। 1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन, थोड़ा सा सेटिंग में इसके, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, चलिए टॉपिक पे आते हैं।
1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन, यहां ध्यान दीजिएगा, वहां पे कोशिका खोज करने वाला रॉबर्ट हुक थे और यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन है। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूं। कौन किस, ये कोशिका की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज किसने की थी, हमेशा आता है। ये जीएस या जीके का क्वेश्चन है। ये तो पूरे आपको ऐसे ही नॉर्मल आना चाहिए, पहले से भी आना चाहिए। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब देखिए, कोशिका में जो पदार्थ भरा होता है ये, और केंद्रक में भी पदार्थ होता है ये। इस केंद्रक के और कोशिका के पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी उसको भी देख लीजिए। आगे देखते हैं, जो चौथा पॉइंट है, जे ई पुरकिंजे, इनका नाम जे ई पुरकिंजे था, पुरकिंज या पुरकिंजे, ने 1839 ईस्वी में कोशिका के तरल, कोशिका के अंदर ये अर्ध तरल टाइप में होता है, तरल जैविक पदार्थ, क्या होता है उसको ब्रैकेट में लिखते रहे हैं, जीव द्रव्य की खोज की थी। तो देखिए क्या क्या हो गया। पहले बार कोशिका, जो मृत कोशिका खोजी गई, जिसको रॉबर्ट हुक ने खोजा 65 में, 1665 में। उसके बाद जीवित कोशिका खोजी 1674 में, कौन? लीवेनहॉक ने। इसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, जो कोशिका में होता है, मुख्य पार्ट होता है कोशिका का। और 1839 में, 8 साल बाद जो है, पुरकिंजे ने जीवद्रव्य की खोज की, जो पूरे केंद्रक और कोशिका के बीच में फैला होता है। अब इसके बाद जो है 5वें नंबर पे आते हैं कोशिका सिद्धांत। कौन दिया था? 1838 में मैथियस स्लाइडेन तथा 1839 में थियोडर स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये चीज हो गया कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या है अभी बताते हैं उसको, पहले जाइए कौन इसको दिया। तो स्लाइडन और स्वान बोल देंगे तब भी सही हो जाएगा। स्लाइडेन और स्वान ने 1838-39 में कोशिका सिद्धांत दिया। ठीक है, कोशिका सिद्धांत है क्या? इन्होंने बताया कोशिका सिद्धांत में बताया सभी, कोशिका के सिद्धांत में बताया कि सभी जीव, जीव में क्या क्या आते हैं? पौधे तथा जंतु। तो सभी जीव, ब्रैकेट में लिख लेंगे, पौधे तथा जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिकाओं के
बने होते हैं। यही है कोशिका सिद्धांत। जो फ्लाइडन और स्वान का 1838 और 39 में जो कोशिका सिद्धांत दिया गया, उसमें ये बताया उन्होंने कि सभी जो जीव होते हैं, पौधे हों या जंतु हों, वो किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। इसी के बाद जो है ये प्रॉब्लम हुई कि कोशिकाओं के बने होते हैं, आखिर में कैसे बने होते हैं, ये कोई नहीं बता पा रहा था। कोशिकाओं से कैसे बनते हैं जीव, ये नहीं बता पा रहा था कोई वैज्ञानिक। तो कोशिका का आधुनिक सिद्धांत आया। कोशिका का आधुनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? कोशिका का आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न सेल थियरी, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? विर्चो के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1855 में रूडोल्फ विर्चो। 1855 में रूडोल्फ विर्चो ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था और बताया, क्या है ये देखिए, सभी कोशिकाएं यहां पर लिख देते हैं, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। कोशिकाओं से बनती हैं। पूर्ववर्ती का मतलब जो पहले से उपस्थित है, मतलब अर्थात कोशिका विभाजन की ओर इंगित किया। लेकिन ये कोशिका विभाजन बाद में आया। कौन बताया? उसको फ्लेमिंग ने बताया था। और कोशिका विभाजन जो माइटोसिस होता है, तो पहले इन्होंने रूडोल्फ विर्चो ने बता दिया कि जो कोशिकाएं बनती हैं वो जो कोशिका पहले से उपस्थित होती है उसी से बनती हैं। ठीक है, तो ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत था। और ये फ्लाइडेंसवाल ने कोई कोशिका सिद्धांत दिया था, उसने बताया कि जो कोशिकाओं से शरीर का निर्माण होता है, तो कोशिकाएं आखिर में कैसे बनती हैं? तो रूडोल्फ विर्चो ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया 1855 में, और उन्होंने बताया कि जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनती हैं, और जो पहले वाली कोशिकाएं धीरे धीरे डेड होती जाती है और नई कोशिका जो है बनती जाती है। तो ये हो गया आधुनिक कोशिका सिद्धांत। तो यहां तक हम लोग पढ़े जो है। इसके बाद 1940 में देखिए, अब इन कोशिकाओं का डिटेल अध्ययन जो पहले उतना अच्छी सूक्ष्मदर्शी वगैरह नहीं थी तो नहीं हो पा रहा था। 1940 में वैज्ञानिक थे नॉल तथा रस्का। नाल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की, जिससे कोशिका अध्ययन अर्थात कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हुई। तो ये था बच्चों आज जो है कोशिका की खोज कैसे हुई, कोशिका की परिभाषा क्या हुई, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका सिद्धांत क्या हुआ, आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या है। ठीक है, इतना हम लोग आज पढ़े। ये क्लास 9th का इंट्रोडक्शन था। आज क्लास 9th में इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम था। और हम लोग जो है इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं राखी बेटा। और इसको आप लोग जो पढ़ा रहा हूं उसको आप लोग नोट करिए। ठीक है, बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं, इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए। जितना पढ़ाया हूं उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये वीडियो इसमें भी रहेगी। उस दिन वाला रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, लेकिन आज वाला वीडियो रिकॉर्डिंग में जाइएगा तो दिखेगा, क्योंकि आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसको बार बार आप देख सकती हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा, क्वालिटी अगर सही नहीं रहेगी वीडियो की, तो मैं जो बोलूंगा उससे आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ओवर होता है।
इसको आप रिकॉर्डेड वीडियो में भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है उसको भी देख सकते हैं। ये वीडियो हमेशा रहेगी, क्लास हमेशा प्रेजेंट रहेगा, जब भी आप चाहें देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आज कोशिका के बारे में पढ़ा गया और नेक्स्ट में हम लोग इसके आगे के स्टडी करेंगे। तो आज आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।